राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आप सभी के सारे त्योहार बहुत ही अच्छे से मन रहे होंगे। तो जी आज हम उठ गए थे 5 बजे। वैसे तो ठंड हो रही है लेकिन चिक्की उठ गई थी, उसने मशीन लगा ली तो फिर मैं भी उठ गई थी क्योंकि आज हुई अष्टमी है। तो और हमें कपड़ों की थोड़ी धुलाई भी करनी थी, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। क्लीनिंग हमारी सारी घर की निपट चुकी है, बस थोड़ी बाहर की बची है। बाहर की तो हम अभी नहीं करेंगे, आज तो हुई अष्टमी, आज तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे कल या परसों थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। बाकी अंदर का सारा कुछ हो चुका है, मेरा रूम, चिक्की का रूम, ड्राइंग रूम और किचन भी हमने कर दिया है। किचन कल शाम को ही कर दी थी और आज हुई अष्टमी है तो इसलिए आज का सारा जो भी क्लीनिंग है वो कैंसिल कर दिया है, आज नहीं करेंगे। आज तो केवल पूजा पाठ ही करेंगे अपना। पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा तो कोई फास्ट नहीं होता, चिंकी का फास्ट है। मतलब इसी साल से चिंकी रखेगी, जो जो जब से हो गया है तो कहते हैं कि रखते हैं बच्चा होने के बाद, यानी कि बेटा होने के बाद। हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि बेटा होने के बाद रखा जाता है। मेरे तो एक बेटी है तो मैं तो अभी नहीं रखती हूँ और मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से रखती है। हाँ, और सबसे पहले ना मैं पर्दे उतारूंगी क्योंकि काफ़ी सारे पर्दे हो रहे हैं। तो हमने सुबह मशीन लगा ली है इसने। मेरी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी आज मशीन लगाने की क्योंकि मेरा काफ़ी तेज जुकाम हो रहा है और पूरी ये नाक मेरी बंद है, सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत हो रही है। पर इसने लगा ली तो फिर मुझे उठना पड़ा क्योंकि इसका भी छोटा बच्चा है और ठंड का काम है तो ऐसे सही नहीं है। सुबह बच्चा भी बीमार हो जाएगा। और मैं सारे पर्दे उतार दूंगी और ये पर्दे हम धो लेंगे। देखते हैं लाइट किस टाइम तक आती है। वैसे तो लाइट 6 बजे चली जाती है और अभी 6 बजने ही वाले हैं, 10-5 मिनट ही बचे हैं 6 बजने में। चाय हमारी बन गई है। चिंकी ने दूध सुबह ही चलाने के लिए रख दिया था, घी निकाल दिया, अब घी निकाल दिया है। और आज ना काम हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि पूजा भी करनी है होई की। और हमारे यहाँ रात शाम तक बरते नहीं रहते, हमारे यहाँ तो सिर्फ पूजा करने के बाद अपना फास्ट खोल लेते हैं। मम्मी ऐसे ही रहती है, मम्मी की सासू माँ ऐसा रहती है तो मम्मी भी ऐसे ही रहने लग गई और अब चिंकी भी ऐसे ही रखेगी। तो जी चलते देखते हैं। हमारे डेली के कपड़े हमने सारे धो लिए थे और सिर्फ थोड़े से ही कपड़े बचे थे तो सुबह ही लगाती थी मशीन तो जल्दी ख़त्म हो गया। आज मैंने सोचा क्यों ना पर्दे भी धो लिए जाए क्योंकि काफ़ी समय हो गया था हमारे पर्दे नहीं धुले थे। हम साल में 2 ही बार पर्दे धोते हैं, मतलब एक बार ऐसा होता है अप्रैल में धो लेते हैं और एक दिवाली पे धोते हैं। दोनों ही टाइम पे हमारे पर्दे बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि यही दोनों ऐसे टाइम होते हैं, ज़्यादा हम पर्दे नहीं धोते हैं, ज़्यादा धोने से बार बार ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा कम ही धोते हैं। और कुछ पर्दे इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। तो मैंने सारे पर्दे उतार के दे दिए थे चिंकी को और वो लगी है मशीन में डालने के लिए। बच्चे हमारे अभी तक सो रहे हैं दोनों और मम्मी चली गई हैं घूमने के लिए। और किशा के पापा ना रात खेत में सोए थे क्योंकि हमारी मूंजी निकल रही है तो वो खेत में ही पड़ी हुई थी तो वहाँ पे सोना होता है। एक बंदा क्या 2 लोग सोए हैं क्योंकि एक तो वो था जिसे हमने मूंजी अपनी दे रखी थी चौथाई पे, वो सोया है, वो अकेला नहीं सो रहा था तो कृषा के पापा उसके साथ सो गए। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था खेत में सोने में, आजकल लोग डरते हैं घबराते हैं। तो फिर कृषा के पापा वहीं सोए हैं, रात अभी तक उठ के नहीं आए हैं, शायद आँख नहीं खुली होगी उनकी, पता नहीं कैसे रात भर वो वहाँ पे सोए होंगे। और हमारी मशीन के आधे कपड़े तो निपट चुके हैं, पर्दे हम डाल देंगे, पर्दे निमट जाएंगे और उसके बाद मम्मी वाले रूम के पर्दे भी डाल देंगे तो वो भी हमारे निमट जाएंगे। और पर्दों के बाद हमारा ऐसा कोई काम नहीं है कि जो दिवाली का नहीं हुआ हो। कुछ मैंने किचन के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर किया था तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा और जब उसका भी हम लगा देंगे जहाँ जहाँ हमें लगाना है, सेट करना है। कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने मंगाया था, ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं मंगाया, बस थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया है। और आज कृषा का भी पेपर है, एग्जाम है तो उसे भी स्कूल जाना है, उसके पापा उसे लेके जाएंगे, इसलिए आज जो भी काम था उसके पापा का वो छोटा मोटा वो मैंने उनसे कल करा लिया था। आज तो पता नहीं हो ही नहीं पाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि 10-11 बजे स्कूल से आएंगे, फिर 1-2 अपने काम भी होते हैं और फिर उनका मन भी नहीं करता, स्कूल में इतना थक जाते हैं। चाय हमारी बन गई है और अब हम सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर अब अष्टमी की तैयारी करेंगे। मम्मी और चिंकी का फास्ट भी है तो उन्हें दोनों को खोलना है टाइम से ही, तो फिर उसकी तैयारी में लग जाएंगे। और इधर हमारे कपड़े धुल रहे हैं, हमारे साथ ड्रायर की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा ड्रायर खराब होने की वजह से ना हम बड़े दुखी हैं। हमें सारे कपड़े ऐसे निचोड़ के सुखाने पड़ते हैं और काफ़ी देर हो जाती है कपड़े सूखने में, शाम तक सूख पाते हैं। कुछ कपड़े मैंने छत पे डाल दिए थे, कुछ छोटे छोटे कपड़े यहाँ डाल दिए थे। और आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी, इसलिए हम खेत में से लाएंगे बैंगन और ये हम चल दिए थे, आ गए हैं बैंगन लेने। ये हमारे बैंगन, प्याज और बहुत सारी सब्जियां हम बोएंगे लेकिन ना बाद में बोएंगे, अभी इतनी ही बहुत है। और सब्जियों का सीजन थोड़ा लेट आएगा बोने का, मतलब 1-आध महीना बाद, तो तभी बोएंगे।
हम ऐसे ही अपनी सारी सब्जियां बो के रखते हैं, लौकी भी, तोरई भी और बैंगन भी। ये बैंगन जो भाभी घर के बाहर काफ़ी खाली जगह थी तो वहाँ पे बो दी थी, और देखो कितने अच्छे अच्छे करके बैंगन आते हैं। ये जो भाभी आ गई थी बाहर हम लोगों को देख के, और देव भी स्कूल के लिए रेडी हो गया था। इसका कन बोया था, और ये इधर धनिया और इधर मेथी और पालक भी हमने उगाए हुए हैं। इनकी तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम यहीं पे लगा देते हैं। है ना? मेथी की दाल फाड़ूंगी बैठ कर, धनिया की फाड़ दूंगी, साफ हो गया धनिया तो। और मम्मी बैंगन और धनिया लेके आ गए थे, क्योंकि आलू बैंगन की हम सब्जी बनाएंगे तो धनिया भी ज़रूर डालेंगे। और अभी ना लाइट आ रही थी तो चिंकी ये सोच रही थी कि लाइट पे ही क्यों ना सब्जी बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाइट पहले ही भग गई। और हमारी हो गया है पूजा का टाइम। अब ये अष्टमी की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब पूजा करनी बची है। मेरा तो फास्ट नहीं है, मम्मी और चिंकी का फास्ट है, तो उन लोगों ने दोनों ने पूजा की तैयारियां भी कर ली हैं और सारी हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं, पूड़े वगैरह बना लिए, हमारे यहाँ पे पूड़े पूछते हैं, और इस बार तो पूरे गाँव में भी बटेंगे, तो वो सारे बन गए हैं और कुछ हम अभी बनाएंगे। ये लगा ली हमने यहाँ पे हुई माता की तस्वीर, और चिंकी ने और मम्मी ने पूजापा भी कर दिया है। सूट और साड़ी पूजी है। चिंकी तो अपना जो बायना है वो मम्मी को दे देगी पूज के, और मम्मी रख देंगी बुआ जी के लिए। पहले तो इन्होंने चावल भर लिए थे एक कुल्हड़ी में, दूनी में, और एक में पानी भर लिया था, और अब इनको पूज दिया है। कुछ पूड़े बनाए थे मम्मी ने तो वो भी पूज दिए हैं। पूड़े भी पूजते हैं ना, और फिर ऐसे इनके ऊपर पानी फिरा देते हैं। मैं तो अभी नहीं पूजती हूँ। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां वह हुई, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार पर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे प्राण मरने के बाद इस विवाह का कौन अधिकार होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चले। कहानी के बाद आरती कर ली थी और पूजा, सारी पूजा खत्म हो गई थी। फिर चिंकी ने भी पानी फेर दिया था, और अहोई जो सायु की वो होती है ना, जो माला सी होती है सायु की, उसकी भी पूजा हो गई थी। उसको भी पूजना जरूरी होता है। फिर मम्मी ने और चिंकी ने दे दिया था सूर्य को क्योंकि आरती। मम्मी और चिंकी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। फिर जो बनाए थे पूड़े वगैरह बनाए थे बटने के लिए, वो भी बांटने हैं, क्योंकि पूड़े भी हमारे सारे बन चुके हैं। मम्मी ने पहले ही बना के रख दिए थे, और बस अब वो बांटने। अब देखते हैं बांटने के लिए कौन जाता है, मम्मी जाएंगी या मेरे देवर जाएंगे या कृषा के पापा। और इधर हो गई है सबकी खाने की तैयारी। चिंकी ने बना दिया खाना। बटने के पूड़े जो बना के पैक करके रख दिए हैं। इसमें 5-5 बतासे हैं और 5-5 पूड़े, ये सारे में ही बटेंगे। और इधर हमारे घर के कुछ खाने के लिए, और ये चिंकी ने बना दिया खाना मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का खाना हमने बना के नहीं रखा था। मम्मी को खाई नहीं जाती बनी हुई रोटी, और बाकी सारा खाना तो हमारा पहले ही बना के रख दिया था पूजा करने से पहले ही। और अब मैं लगा देती हूँ पर्दे, क्योंकि सारे पर्दे मैंने पहले ही धो दिए थे और वो सूख भी गए हैं। अब उन्हें लगा देंगे, क्योंकि फिर ऐसे ही पेंडिंग में पड़े रहते हैं। कामों को छोड़ दो तो पेंडिंग में ही रह जाते हैं। मेरी मम्मी तो कह रही थी शाम को लगा देना, लेकिन मैंने सोचा अभी लगा देते हैं। तो चलिए अपने पर्दे वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे आज क्या करना है। वैसे तो आज कुछ करना नहीं, आज तो ऐसे ही नहा धो के अपना 3-4 दिन हो गए थे हमने आराम नहीं किया था, तो आज तो हम सोच रहे हैं आज तो हम रेस्ट पे हैं। अपना सारी सफाई वगैरह करके सब हो गया अपना काम। अब जो बचा हुआ काम है वो फिनिश कर लेंगे और फिर आराम करेंगे। मुझे कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं घर में से क्या निकाल के फेंक दिया हो, सब उजड़ सा। पर्दे जैसे मैंने सुबह ही धो दिए थे सारे पर्दे, और छत पे टाइट से निचोड़ के छत पे सुखा दिए थे, क्योंकि छत पे जल्दी हवा भी लगती है तो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, और फिर शाम तक पड़े नहीं रहते। मैं दोपहर को ये पर्दे उठा लाई थी। सारा दिन धूप में पड़े रहने से ना कलर भी चला जाता है इनका। और फिर पर्दे टांगने के बाद मम्मी तो मना ही कर रही थी अभी मत टांग, पहले यहाँ के टांगे और फिर मम्मी वाले रूम के टांग दिए। और दोनों जो ये पर्दे के डंडी है इसको अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि इस पर भी धूल जमा हो जाती है। 6:15 बजे का शाम की, और हमारी खाने पीने की सारी तैयारियां हो गई हैं। अभी लाइट आई है, अभी बिल्कुल कुछ ही देर पहले लाइट आई थी। इधर चिंकी लग गई है प्रेस करने के लिए। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, तो चिंकी ने सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी। और हमारे गेहूं नहीं धुले थे, लाइट शाम को आई है तो मम्मी गेहूं धोने लग गई थी। मम्मी कह रही थी कि अभी गेहूं धो दूंगी, सुबह जो खेल रहे थे सुखा देना। और जो तो कृषा से इतना चिढ़ता है कि जैसे कृषा उसे छेड़ती है ना, चिल्लाने लग जाता है।
आप लोगों ने मुझे मम्मा आज आपने जो वाले को डांटा क्यों? यूं ही डांटा, गंदे गंदे काम करता है, ऐसे ही डांटूंगी इसको तो मैं। ये आपका भाई बहुत गंदा है। तो क्या मैं भी तो तेरे जैसा हूँ। हैं? आप तो नहीं हो अपने भाई जैसे, आप तो बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से हो। देखो जो तो मैं पी दूंगी। जो जी है। अरे दूधी कर दिया बाबू क्या कर रहे हो किशु? ये और दूधी कर दिया था क्यूट नहीं है, गंदा है। अच्छा नीचे तक बच्चा शैतान नहीं है, गंदा चीची का। अच्छा जो तू मेरा भाई तेरा है तू मेरा भाई उधर नहीं बेटा, उधर करो, उधर। वो पीछे पीछे देखता है फिर। जो जी मेरी आवाज आ रही है बेटी को। बेटी ने कितना लड़का है ये चेतानो ललका नहीं है ये, मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं ले लूं क्या? तो आप इसे खिला सकती हो। क्यों बेटा, मैं ले लूं। आपको चिंको को दे देते हैं, मैं जोजो को ले लेती हूँ। नहीं मम्मा जो बताओ लड़के बड़े शैतान होते हैं। क्यों? काम बिगाड़ ही देता, परेशान करके रख देते। अच्छा हाँ। तो मैं लड़की रखूं? हाँ चिको को दे दो आपको चीजें। जोजो को? हाँ। नहीं मैं लूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये। देखना क्या कर देगा आपका। मेरा क्या करेगा? परेशान करके रख देगा। अच्छा करो। ए दोनों हाथ पैरों से पकड़ लिए, देख लो कितना शैतान हो रहा है जो दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेता है। बिंदी लगानी है। नहीं जोजी गोदी आएगी। जोजी है, पीती है। शूना ले 3-4 घंटे सोया है और अभी उठा है। 5-5:15 बजे उठे हैं दोनों। अपनी मम्मी की बगल में बढ़ के कई घंटे सो जाता है। वैसे तो ये सोता नहीं बिल्कुल भी, अगर इसे अकेले सुलाओ ना मुश्किल से 2-3 मिनट सोता है। और देखो कितनी ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। इसको लग रहा है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ, आपसे बातें नहीं कर रही मैं। पूजा के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो कपड़े ना मेरे बहुत काफ़ी चुभे से हो रहे थे, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और अब मैं खाना वाना बनाऊंगी। मेरे जुकाम बहुत तेज़ हो रहा था, तो मैं कपड़े चेंज करके लेट गई थी। और फिर मुझे नींद नहीं आई, खांसी उठ गई लेटे लेटे। दोनों नाक बिल्कुल ऐसी हो रही हैं कि उनसे सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी। और फिर खांसी उठ गई, तो मैं सोई नहीं पाई। और फिर मम्मी पीसने में लग गई, तो मैं भी उसी में लग गई थी। और अब करेंगे हम खाने पीने की तैयारी अपने की। आटा वगैरह सब लग गया है और बस खाना बनाना बचा है, वो करेंगे। दूध का काम है वो निपटा लेंगे। मम्मी उधर गेहूँ धो रही है, क्योंकि लाइट नहीं आती, इस वजह से मम्मी इस टाइम गेहूँ धो रही है। 2-3 दिन से डेली कोशिश कर रहे हैं, लाइट टाइम बे टाइम आ रही है तो धुल ही नहीं पाते। और सबसे गेहूँ में तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। इधर आ गई अंजू भाभी, ये आ गई अंजू भाभी जोजो को खिलाने के लिए। और जोजो बिल्कुल तैयार है खेलने के लिए। जोजो कह रहा है मुझे उठा लो गोदी। भाभी के पास टाइम ना होगा इतना जोजो को गोदी उठाने का। और जुकाम की वजह से आवाज़ भी ऐसी हो रही है। तो जी इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।